गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 की गणित में हम लोगों ने प्रायिकता वाली प्रश्नावली को कंप्लीट किया था। आज चालू कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यह प्रश्नावली हम चालू कर रहे हैं। इस प्रश्नावली को चालू करने से पहले मैं आपको कुछ आकृतियों, ठोसों के बारे में बताऊंगा। आकृतियों और ठोस आकृतियों के बारे में बताऊंगा। एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय मापन के बारे में बताऊंगा। उनकी विमाओं के बारे में बताऊंगा। उनके मात्रकों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम प्रश्नावली चालू करेंगे। तो विमीय आधार पर, डायमेंशन के आधार पर, विमीय आधार पर, यह आपको बुक में नहीं मिलेगा ना। आकृतियां 4 प्रकार की होती है। पहला, शून्य विमीय। विमीय एवं मापन के आधार पर, ये ले लो तो आपको और भी थोड़ा सा ठीक लगेगा। शून्य विमीय आकृति, ऐसी आकृति जिसकी ना तो कोई लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, ना ऊंचाई हो, ऐसी आकृति को शून्य विमीय आकृति कहते हैं। तो वो आकृति जिसमें ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना मोटाई, ना क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं उसका, ना आयतन ज्ञात कर सकते हैं, ना परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, ऐसी आकृति शून्य विमीय आकृति होती है। और इसकी यह है केवल बिंदु। कौन सी आकृति है ये? बिंदु। बिंदु एक शून्य विमीय आकृति है जिसमें ना परिमाप होता है, ना क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इसका, और ना ही कोई आयतन होता है। ठीक। दूसरा, एक विमीय आकृति। एक विमीय आकृति एवं मापन। इसमें क्या आएगा? सभी प्रकार की रेखाएं, सभी प्रकार की रेखाएं। कौन कौन सी? सरल रेखाएं भी, जिनमें रेखाखंड भी शामिल है, किरण भी शामिल है, और वक्र रेखाएं भी, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। इन आकृतियों का हम केवल परिमाप निकाल सकते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, अर्थात परिमाप निकाल सकते हैं, केवल परिमाप। ठीक है। तो जैसे चतुर्भुज है, त्रिभुज है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, चतुर्भुज की चारों भुजाओं को जोड़ दो, वृत्त की परिधि को निकाल लो, तो ये परिमाप भी एक विमीय आकृति का मापन माना जाता है, होता है। द्विविमीय आकृति, 2 डायमेंशनल द्विविमीय आकृतियां
ऐसी आकृतियां जिनका परिमाप एवं क्षेत्रफल दोनों मापे जा सके। ठीक, परिमाप जैसे ये बोर्ड है, आप इस बिंदु से चलना प्रारंभ करें, वापस इसी बिंदु पर पहुंच जाए, पूरा बाहर बाहर का चक्कर होना चाहिए। तो ये लंबाई, चौड़ाई, ये लंबाई और चौड़ाई, ये तो हो गया इसका परिमाप, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। और क्षेत्रफल जो ये सफेद वाला पार्ट है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ऐसी आकृतियां कौन कौन सी है? सभी प्रकार के त्रिभुज, चतुर्भुज, एनभुज, एनभुज मतलब पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, कितने भी, एवं वृत्त एवं अर्धवृत्त, ये सभी ऐसी आकृतियां हैं जिनका परिमाप एवं क्षेत्रफल दोनों ज्ञात किया जा सकता है। ठीक। और तीसरा है त्रिविमीय आकृति, 3 डायमेंशनल फिगर, त्रिविमीय आकृति। ऐसी आकृतियां जिनमें हम परिमाप, जिनका क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कर सके, जो स्थान घेरती है, अर्थात सहती है, जिसमें धारिता, किसी भी चीज को धारण करने की कैपेसिटी हो, ऐसी आकृतियां या ठोस आकृतियां त्रिविमीय आकृति कहलाती है। इनके उदाहरण है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड, एवं अन्य रेगुलर और इरेगुलर ठोस आकृतियां, संयोजन वाली आकृतियां भी, एवं अन्य समतल या असमतल वक्राकार या वक्राकार और या संयोजन वाली आकृतियां, ठोसों के संयोजन वाली सभी आकृतियां। इस प्रकार से हमने 4 तरह की आकृतियां पढ़ ली। कौन कौन सी? शून्य विमीय, जिसमें बिंदु होता है पॉइंट ओनली, उसका ना परिमाप होता है, ना क्षेत्रफल होता है, ना लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, कुछ भी नहीं होता। एक विमीय आकृति, जिसमें कि सभी प्रकार की रेखाएं हैं, सरल रेखाएं, वक्र रेखाएं, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और एनभुज की भुजाएं और वृत्त की परिधि।
द्विविमीय आकृति वे आकृतियां जिसमें क्षेत्रफल भी ज्ञात किया जा सके। इनमें है सभी प्रकार के त्रिभुज, चतुर्भुज, एनभुज, वृत्त एवं अर्धवृत्त। और जो एक विमीय आकृति में केवल सरल रेखाएं, वक्र रेखाएं आएंगी। त्रिविमीय आकृति में ऐसी आकृतियां होती है जिनमें हम कोई वस्तु समाहित कर सके, जो स्थान घेरती है, जिनका हम आयतन निकाल सकते हैं, धारिता यानी कि कैपेसिटी निकाल सकते हैं, वो आकृतियां 3 डायमेंशनल फिगर कहलाती है। इनमें माचिस की डिब्बी, बर्फ की सिल्ली, संदूक, अलमारी, कुर्सी, हेलमेट, बोतल, पानी की जो बोतल है वो, मोबाइल, मोबाइल का कवर, किताब, पेन, पेंसिल, रबड़ और किसी भी प्रकार का पौधा, कप, गिलास, पेपरवेट आदि, ये सभी त्रिविमीय आकृतियां होती है। ओके, आया समझ में यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। जो हमारे कोर्स में त्रिविमीय आकृति ही हम पढ़ेंगे। एक विमीय और द्विविमीय आकृति हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और इनकी कुछ थोड़े बहुत जो एक्सरसाइज है वो आपको जैसे जैसे आते जाएंगे मैं कराता जाऊंगा। ठीक, अब सबसे पहले ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 16 है, ध्यान रहे। अब त्रिविमीय आकृति में जो आपके कोर्स में सबसे पहले आकृति है वो है घनाभ और दूसरी है घन। घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड, और घन को बोलते हैं क्यूब। घनाभ आयताकार फलकों से घिरी बंद, आयताकार फलकों से घिरा बंद ठोस जिसकी सम्मुख फलक समांतर हो, घनाभ कहलाता है। ये तो होगी इसकी परिभाषा। जैसे कमरा, पीपा, संदूक, ब्रीफकेस, अलमारी, बर्फ की सिल्ली, माचिस की डिब्बी, पानी का टैंक इत्यादि। ओके, घन ऐसी आकृतियां जो वर्गाकार फलकों से, वर्गाकार समांतर 6 फलकों से, इसमें भी 6 फलक होते हैं, छह फलकों से घिरी बंद आकृति वर्ग है, घन है, घन कहलाती है। एक घन या घनाभ में जो आपको नॉलेज होनी चाहिए घन और घनाभ के बारे में वो देखिए, ये हम पढ़ भी चुके हैं। वैसे घन और घनाभ दोनों में ही कितने कितने शीर्ष होते हैं? शीर्ष वो होते हैं जहां पर 2 या 2 से अधिक फलक आकर के मिलते हैं, जैसे वो कोण ऊपर वाला 1 2 3 4, नीचे 5 6 7 8। एग्जाम्पल के लिए जैसे डस्टर है, इसमें शीर्ष कौन से होंगे? 1, क्योंकि यहां पर देखो ये फलक और ये फलक मिल रहा है।
1 2 3 4 5 6 7 8 ये फलक हो गए, ये शीर्ष हो गए, सॉरी। तो कितने शीर्ष हुए? 8 शीर्ष। घन और घनाभ दोनों में 8 शीर्ष होते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं इसको। फेस फलक कितने होते हैं? एक तो ये वाला, एक इसके सम्मुख, इसको सम्मुख बोलेंगे। और ये एक ही आकृति के होते हैं, एक समान आकृति के। ऐसे ही ये वाला और इसका सम्मुख ये वाला, ऐसे ही ये वाला और इसके सम्मुख ये वाला। ये समांतर भी होते हैं, आमने सामने के फलक, और समान भी होते हैं। ओके, तो कितने फलक हुए? 6 फलक, सरफेसेस। 6 फलक हो गए। तो ये तो हो गया वर्टिसेस, ये हो गया फेसेस। 12 किनारी होती है, एज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 किनारे होते हैं। इसको वी बोलते हैं, इसको एफ बोलते हैं फेसेस, और इसको ई बोलते हैं एजेज। 8वीं क्लास में आपने आयलर सूत्र पढ़ा था, वो इसी पर संबंधित था। आयलर सूत्र से संबंधित एक भी सवाल हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप पहले पढ़ चुके हैं। घन और घनाभ में दोनों में ही हम इनका मापन कर सकते हैं, और मापन के 3 बिंदु होंगे। 3 प्रकार से इनका मापन किया जा सकता है। यहां लिखेंगे आकृति घनाभ, यहां लिखेंगे घन। आज सूत्र लिखा करके मैं ये क्लास आज के लिए यही समाप्त करूंगा। लेकिन आप सूत्र याद करके आएंगे और यहां तक का पढ़कर आएंगे, तभी प्रश्नावली समझ में आएगी। ये ठोस है और ये है इनका मापन। सारणी बनवा रहा हूं, ये सारणी आप बनाएंगे और याद करके आएंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लो चौक का डब्बा है या ये डस्टर है, इसको चारों तरफ से ब्लैक करना है, व्हाइट करना है, तो कौन कौन सी क्षेत्रफल होगा? ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको लिखेंगे 2LB प्लस BH प्लस H है, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, क्योंकि इसकी साइड, इसके जो फलक है वो समतल और सपाट है, इसलिए इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आप कमरे की फर्श पर खड़े, ऊपर भी नहीं देखेंगे और नीचे भी नहीं देखेंगे, चारों तरफ घूम जाइए, जो आपको दिखाई देता है वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आई बात समझ में? आप कुएं में या पानी के टैंक में खड़े हैं, सिंटेक्स के टैंक की जैसे में, आप ना ऊपर देखेंगे ना नीचे देखेंगे, चारों तरफ चक्कर लगा दीजिए, जो भी क्षेत्रफल आप कवर करते हैं वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। और इसका इसमें आएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आपको क्या दिखाई देगा? इस कमरे में मैं खड़ा हो जाऊं और छत भी नहीं देखूं, फर्श भी नहीं देखूं, चारों तरफ चक्कर लगाऊं, तो क्या दिखाई देगा? 4 दीवारें। तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है, और इसका सूत्र है 2HL प्लस B। आयतन यानी कि वॉल्यूम V, ये होता है L इंटू B इंटू H। और घनाभ के विकर्ण की लंबाई, इस कमरे में मैं बड़े से बड़ा कितना बड़ा बांस रख सकता हूं, कितना बड़ा डंडा सबसे बड़ा रख सकता हूं मैं। आप कहेंगे लंबाई गलत, चौड़ाई गलत, ऊंचाई गलत। इस कोने से और उस ऊपर के कोने तक इतना लंबा बांस रख सकता हूं। तो इसको क्या बोलेंगे? विकर्ण। और विकर्ण का सूत्र होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ये हो गया घनाभ का विकर्ण। तो 4 सूत्र तो हो गया आपके, डायगोनल बोलते हैं अंग्रेजी में, √L² प्लस B² प्लस H²।
LBH आप कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपने एक बार कैपिटल लेटर चालू किया है तो फिर सारे कैपिटल लेटर में ही आएंगे। ऐसा नहीं आएगा L फिर B फिर H, ये नहीं, ये गलत तरीका है। आप या तो सारे कैपिटल लेटर ले या सारे स्मॉल लेटर ले, ऐसे भी नहीं आएगा LBH, ये भी गलत है। आप या तो सारे कैपिटल लेटर यूज में ले या सारे स्मॉल लेटर। अब है घन। घन का टोटल सरफेस एरिया है 6a²। 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि घन की एक भुजा वर्गाकार है, क्षेत्रफल होगा a², 4 भुजाओं का क्या हो जाएगा 4a²। और आयतन a इंटू a इंटू a³ और विकर्ण अंडर रूट केवल 3 पर है, ध्यान दें, अंडर रूट 3a, a बाहर है। यह है इसकी विभिन्न जो है क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित माप। अब है इनकी इकाई या मात्रक। आप इसको विशेष रूप से ध्यान दें, बच्चे क्या है सवाल हल कर देते हैं, लास्ट में इकाई या मात्रक नहीं लिखते, उसके बगैर नंबर कट जाएंगे। जब भी आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए आप वर्ग इकाई में जवाब देंगे। सेंटीमीटर में माप है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर, डेकामीटर में है तो वर्ग डेकामीटर, डेसीमीटर में है तो वर्ग डेसीमीटर, ये भी वर्ग इकाई में। आयतन घन इकाई में, घन सेंटीमीटर, घन मीटर है आदि। और विकर्ण, विकर्ण की केवल लंबाई होती है, इसलिए केवल इकाई में जवाब देंगे। इस तरह से ये 4 और 4 8 सूत्र हो गए, इनके मात्रक हो गए। शून्य विमीय, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय आकृतियां मैंने आपको समझा दी है, इनके एग्जाम्पल्स देते हैं। यहां तक आप पढ़कर आओ, कल से चालू करेंगे प्रश्नावली 16.1। थैंक यू वेरी मच।